तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क रिकैप्चर मेथड। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मार्क रिकैप्चर मेथड है क्या। तो मार्क रिकैप्चर मेथड जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या पॉपुलेशन है हम वो पता करते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करने के लिए और भी मेथड प्रेजेंट हैं, जैसे क्वाड्रेंट मेथड होता है, काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल मेथड होता है। ये और भी मेथड है, लेकिन सीएसआईआर में जो मेनली जो पूछा जाता है मार्क रिकैप्चर मेथड कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्क रिकैप्चर मेथड जो है उससे हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि करते कैसे हैं। तो जैसे हुआ क्या कि हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया में गए, मान लो ये हमारा एरिया है, यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर क्या किया, माइस स्पीसीज थी, ठीक है, चूहा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल कैप्चर किए, तो उसमें हमने क्या किया, 200 माइस जो है वो कैप्चर किए। ठीक है, 200 माइस जब हमने कैप्चर किए उसके बाद हमने उनको क्या किया, टैग कर दिया, मतलब उनके ऐसी मार्किंग की जिससे अगली बार हम उन्हें पकड़े तो पहचान लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये टैग किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, हमने उन ऑर्गेनिज्म को उसी वापस पॉपुलेशन में रिलीज कर दिया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब हम गए दोबारा से, तो हमने क्या किया, फिर से वो पॉपुलेशन को क्या किया, रिकैप्चर किया। तो उस बार हमने क्या किया कि 300 माइस पकड़े। जब हमने देखा तो वहां पर क्या था कि जो 100 माइस थे वो हमें वो मिले जो हमने फर्स्ट टाइम इन 200 में से रिलीज किए थे ना, तो 100 माइस इसमें से भी मिले, और 200 ऐसे मिले जो हमारे कैसे थे, जो फर्स्ट टाइम में नहीं पकड़े गए थे। तो यहाँ पे हमें 300 में से टोटल कितने मिले, इसमें से 100 जो है वो मार्क वाले मिले, और जो 200 थे वो अनमार्क मिले, मतलब जो पहली बार में मार्क नहीं किए गए थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें पता करनी है। ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया एन नंबर। ठीक है, ये अभी हमें पता नहीं है। अपॉन फर्स्ट कैप्चर जब हमने किया था तो हमने 200 माइस को कैप्चर किया था, तो ये हो गया फर्स्ट कैप्चर इक्वल टू सेकेंड टाइम कैप्चर। तो जब हमने सेकेंड टाइम कैप्चर किया तो हमने 300 एनिमल या माइस जो टोटल कैप्चर किए, तो ये हो गया सेकेंड कैप्चर। और जब हमने सेकेंड टाइम कैप्चर किए जब 300, तो उसमें से 100 ऐसे थे जो हमने फर्स्ट टाइम कैप्चर करके छोड़ दिए थे, उसमें से 100 वो थे। तो जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मार्क्ड एनिमल रिकैप्चर्ड। ठीक, अब हम इसमें जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमें पता करना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में पता करनी है। और फर्स्ट टाइम कैप्चर जो था हमारा वो 200 था, सेकेंड टाइम कैप्चर जो है वो हमारा 300 है, और मार्क्ड एनिमल रिकैप्चर जो थे वो हमारा 100 था। अब जरा हम इसको सॉल्व करें, तो 100 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, और 200 जो है जब ये भाग में तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 3, तो ये हो जाएगा टोटल 600 इंडिविजुअल या माइस। ठीक है, तो इस पूरे पॉपुलेशन में जो टोटल इंडिविजुअल हैं उनका नंबर कितना है, 600 है। ठीक, तो ये हमारा 5 या 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। 5 स्टेप का छठे स्टेप में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर एरिया में गए, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एरिया था। उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनिज्म को क्या किया, कैप्चर किया और उसे टैग करके टैग किया। उसके बाद हमने क्या किया, उन ऑर्गेनिज्म को उसी पॉपुलेशन में रिलीज कर दिया। उसके बाद वो जो कुछ एनिमल ऐसे भी थे जो नहीं पकड़े गए, तो उनके साथ में वो क्या हो गए, अनमार्क्ड ऑर्गेनिज्म के साथ में मिक्स हो गए। आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, फिर से रिकैप्चर किया। तो उसमें दो कंडीशन होंगी, उसमें कुछ माइस हमें ऐसे भी मिलेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम कैप्चर करके छोड़ दिए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे,
तो हमारा उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन क्या है वो हमें पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सीएसआईआर में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 2018 के एग्जाम में आया था। तो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश स्पीसीज, वहां पर जैसे हम माइस का देख रहे थे, यहाँ पर हम फिश का देख रहे हैं। ए रिसर्चर कैप्चर 100 फिशेज। तो एक रिसर्चर गया, उसने क्या किया, एक लेक से 100 फिशेज को पकड़ा। तो फर्स्ट कैप्चर हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 100। मार्क देम एंड कलर टैग, उसने क्या किया, उनको मार्क किया, कलर टैग किया और वापस वहीं तालाब में या लेक में छोड़ दिया। दी रिसर्चर रिटर्न टू द लेक, जो रिसर्चर है वो कुछ समय बाद फिर से आया और उसने क्या किया, 150 फिशेज को पकड़ा फिर से। तो ये हो गया इसका सेकेंड कैप्चर, ये हो गया 150। एंड फाइंड दैट 25 ऑफ देम आर टैग वंस, और 150 में 25 फिश ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम वाले में टैग करके छोड़ दिए गए थे। तो यानी कि इसने 125 ही ऐसे पकड़े जो कैसे थे, जो फ्रेश थे, जिनमें कोई भी टैगिंग नहीं थी। और 25 कैसे मिले, जो फर्स्ट टाइम कैप्चर करके टैग करके छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब कह रहा है एज्यूमिंग नो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन अकर। इमिग्रेशन मतलब होगा कि उस जो पर्टिकुलर लैक की बात की जा रही है, मान लो ये लैक है, तो यहाँ पे बाहर से भी कोई नहीं आई मछलियां, और यहाँ पर जो मछलियां प्रेजेंट थी यहाँ से भी कोई बाहर नहीं गई, ये कंडीशन बता दिया उसने। पॉपुलेशन साइज ऑफ द फिश स्पीसीज इन लेक विल बी, तो कह रहा है इस पर्टिकुलर लेक में जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या होगा। अब हम जरा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हो गया n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना होगा, तो ये हमें पता नहीं है अभी, अपॉन फर्स्ट कैप्चर हो गया हमारा क्या 100 इक्वल टू सेकेंड कैप्चर हो गया हमारा कितना 150 अपॉन जो सेकेंड टाइम जो हमने रिकैप्चर किया उसमें फर्स्ट मार्क कितने थे, तो वो हो गया हमारा 25। अब जरा हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितने बार, 6 बार 150, और ये भाग में तो यहाँ पे इंटू में चला जाएगा, तो n इक्वल टू 100 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 600। उस लेक में पर्टिकुलर फिशेस की पॉपुलेशन जो है वो हमारी कितनी है, 600। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें कह रहा है गिवन बिलो आर द स्टेप टू एक्सेस द पॉपुलेशन साइज ग्रास होपर इन ए गिवन एरिया। कह रहा है गिवन एरिया है, उसमें हमें ग्रास होपर की क्या करना है, पॉपुलेशन को बताना है कि कितनी है। तो जो सीएसआईआर का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, जिनमें आपको 100% बेनिफिट होगा, वो हमारे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, देखो यहाँ पर मान लो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो ए बी ऑप्शन जो है वो चारों ऑप्शन में प्रेजेंट है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखो इससे हमने क्या किया, हमने टाइम बचाना होता है हमें सीएसआईआर के एग्जाम में, तो हमारा ए और बी जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये सारे में प्रेजेंट है, तो हम इनको ना भी देखें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। दिस कैप्चर रिलीज एंड रिकैप्चर इज कंटिन्यू टिल वन गेट 100% मार्क इंडिविजुअल। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट कैप्चर किया था, उसके बाद में सेकंड कैप्चर किया था, उसके बाद हमने फिर क्या किया था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ये हम तब तक कैप्चर और रिलीज करते रहते हैं जब तक कि सारे इंडिविजुअल टैग ना हो जाए। मान लो एक तालाब है वो 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो क्या हम उस पूरे तालाब की सारी मछलियों को टैग करेंगे, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हम तब तक रिकैप्चर नहीं करते हैं जब तक कि सारी मछलियां टैग ना हो जाए, ये ऑप्शन हमारा गलत है। हम केवल 2 बार, एक बार कैप्चर किए, फिर रिलीज किए, फिर रिकैप्चर किए, और जो भी इंडिविजुअल हमने कैप्चर किए उनको हम फॉर्मूले में रख करके अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम डी और ई को चेक करते हैं। तो n इक्वल टू हो गया, कैपिटल N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। ठीक है, जो हमें पता करने हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू हमें पता करना है। n इक्वल टू एन इंडिविजुअल आर कलेक्टेड रैंडमली, जो फर्स्ट कैप्चर था वो हमारा क्या हो गया, n हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड कैप्चर, और ये हो गया जो मैं फर्स्ट टाइम में जो हमने मार्क किए थे वो रिकैप्चर किए गए, फर्स्ट मार्क रिकैप्चर।
ठीक है। तो जब हमने सेकेंड टाइम कैप्चर किया तो उसमें कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी तो थे ना जो फर्स्ट टाइम हमने मार्क कर दिए थे, तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन मिलती है, सेकंड कैप्चर में हमें दो कंडीशन होती है। इसमें तो मार्क भी होंगे जो हमने फर्स्ट टाइम मार्क किए थे, प्लस अनमार्क भी होंगे जो अभी तक पिछली बार में नहीं पकड़े गए थे। ठीक है। तो एन एम इक्वल टू बोल रहा है नंबर ऑफ मार्क्ड, तो ये कंडीशन ठीक है, जो फर्स्ट मार्क है वो हो गया एन एम। और एन यू म्यू इक्वल टू अनमार्क, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम में नहीं पकड़े गए थे, जो बच गए थे, अपॉन एन एम, मतलब जो फर्स्ट टाइम कैप्चर किए गए थे, तो ये हो गया एन एम। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा सही है। अब इसको देखें हम, ये कैसे गलत है। तो एन म्यू मतलब हो गया कि सेकेंड टाइम मार्क, लेकिन सेकेंड टाइम मार्क में वो भी तो इंडिविजुअल थे जो फर्स्ट टाइम में हमने फर्स्ट टाइम में जो हम वो इसमें सॉरी इसमें वो भी तो इंडिविजुअल थे जो हमारे फर्स्ट टाइम में मार्क कर दिए गए थे, प्लस अनमार्क भी एनिमल है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हम ए बी डी जिस ऑप्शन में जा रहा होगा वो हमारा आंसर सही होगा, और सी तो हमारा गलत हो गया था। ए बी और डी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब हम देखते हैं ए और बी में ऑप्शन में क्या रहा था। तो एन इंडिविजुअल आर कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया इन ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से हमने, ये हमारा पॉपुलेशन एरिया, इसमें से हमने एन मतलब जो फर्स्ट कैप्चर था उसको हमने किया था एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। द कैप्चर इंडिविजुअल आर काउंट, जो फर्स्ट टाइम कैप्चर किया उसको हमने काउंट किया, मार्क किया, और वापस उसी पॉपुलेशन में क्या किया था, रिलीज कर दिया था। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसी वजह से सारे ऑप्शन में ए और बी सही है, तो सी ऑप्शन गलत है और हमारा डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 2019 में 4 नंबर में सी सेक्शन में पूछा गया था। ठीक है। तो इस तरह से ये मार्क रिकैप्चर आज के वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।